औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर और आफियत से होंगे। आज हम जो चीज़ आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है जायचा बनाने का तरीक़ेकार। तो उसमें यह है कि जब भी आपके पास कोई पेशेंट आए तो आप उनसे 4 आदाद सिलेक्ट करवा लें, 1 से लेकर 16 तक। तो वो या उनको चिट देंगे, वो 1 से लेकर 16 तक कोई भी 4 डिजिट्स हैं वो आपको सामने लिख दें। मिसाल के तौर पर वो आपको लिख देता है 1, 3, 5 और 10। ये मिसाल के तौर पर उसने 4 हिस्से लिख दिए। तो आपको मालूम होना चाहिए जो मैंने आपको तरीक़ेकार बताया है अशकाल को याद करने का तरीक़ेकार, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। इससे आपका जो जायचा है वो आसानी से जल्दी से बन जाएगा। अब हम आते हैं जायचा बनाने की तरफ। हमारे पास कौन कौन सी डिजिट्स आए हैं? हमारे पास 4 डिजिट्स आए हैं। तो ये यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे। तो ये आपके सामने उसने डिजिट्स दी हैं जिससे आपने उसकी रिपोर्ट बनानी है और जायचा बनाना है। तो ये आपके सामने पहला घर है, तो इसमें ये शक्ल आएगी, पहली शक्ल रेहान, ये आपके सामने। और ये दूसरे खाने में ये कौन सी शक्ल आई है? तीसरी। तो यहाँ पर आप तीसरी शक्ल लिखेंगे, ये हो गई। और ये है 5वीं शक्ल। और ये चौथे घर में 10वीं शक्ल है। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, याद करना आपका अपना काम है। तो ये है 10वीं शक्ल है। तो इनके चारों मरातब से हमने 5वीं शक्ल बनानी है। सबसे पहले मरातब आतिश इसमें से उठाने हैं। तो हमने ये मरातब आतिश में से पहले खाने का जो है वो मरातब आतिश उठाया। आप दूसरे खाने का मरातब आतिश उठाएंगे तो ये होगा। आप तीसरे खाने का मरातब आतिश उठाएंगे तो ये बनेगा। और चौथे मरतबे का मरातब आतिश में से जो भी निशान है वो उठाएंगे। तो इन तीनों में नुक्ता ताविज़ में लकीर है, तो आपके पास ये शक्ल बनी 5वीं। अब छठे में क्या करेंगे? ये मरातब आतिश उठाया था हमने, क्योंकि ये खाना जो है ये आजी खाना है, तो इस वजह से हमने मरातब आतिश उठाए हैं। अब ये है मरातब बाद उठाएंगे। यहाँ पर लकीर है, तो हमने यहाँ पर लकीर लिखनी है। अब दूसरे घर में ये नुक्ता है, तो इसमें से हम नुक्ता लिखेंगे यहाँ पे छठी खाने में। अब तीसरे घर में लकीर है मरातबे बाद में, तो ये हम यहाँ पे लकीर लिखेंगे। और चौथे घर में मरातबे बाद में ये अपना नुक्ता है, तो यहाँ पे हम नुक्ता लिखेंगे। अब चूँकि 7वां खाना आबी खाना है, तो इस वजह से हम मरातबे आप की जो उसमें निशान पड़े हैं वो हम उठाएंगे। तो ये इसमें भी लकीर पड़ी है, इसमें भी लकीर पड़ी है। तो ये हमने क्या करना है, ये हम 2 लकीर उठाएंगे। उसके बाद ये तीसरे खाने में भी नुक्ता है, तो ये हमने नुक्ता उठाया। और चौथे खाने में मरातबे आप में लकीर पड़ी है, तो ये आपकी ये 7वां खाना बन गया। अब जो 8वां खाना है, चूँकि 8वां खाना खाकी है, तो मरातबे खाक में से हमने अपना वो 8वीं शक्ल बनानी है। तो ये हमने यहाँ पे 3 जगह पे लकीर है मरातबे खाक में, 3 खानों में 1, 2, 3 खानों में लकीर है, तो हमने ये लकीर उठानी है। तो ये तीनों खानों में लकीर है, हमने लकीर उठाई। और फिर चौथे खाने में मरातबे खाक में नुक्ता पड़ा है, तो हमने नुक्ता उठाना है। अब हमारे सामने 1 से लेकर 8 तक जो है वो अशकाल बन गई हैं, पहली 4 अशकाल से उम्महात से। तो अब हमने 9वीं शक्ल कैसे बनानी है? वो जो 1 और दूसरे जो 1 और 2 को हम आपस में ज़रब देंगे तो ये 9 शक्ल बनेगी। तो इसमें कौन कौन सी अशकाल हैं और किस तरह ये बनती है? सबसे पहले देखें कि ये जो नुक्ता है और नुक्ते को अगर आप ज़रब देंगे आपस में तो ये लकीर बनेगी। अब चूँकि ये जो सारा जायचा बनेगा ये अज़राब की मदद से बनेगा, यानी कि ज़रब की मदद से बनेगा। तो ये हमने आपको उसूल समझाने हैं। ज़रब देने का उसूल, ज़रब देने का उसूल। अगर लकीर को ज़रब दी जाए लकीर से तो ये लकीर ही रहेगी। नुक्ते को ज़रब दी जाए लकीर से
तो ये नुक्ता रहेगा। लकीर को ज़रब दी जाए नुक्ते से तो ये नुक्ता रहेगा। इसी तरह से अगर नुक्ते को ज़रब दी जाए नुक्ते से तो ये आपके सामने लकीर ही रहेगी। तो ये आपने उसूल याद करना है। लकीर को लकीर देना ज़रब से लकीर होगी, नुक्ते को ज़रब देना लकीर से तो नुक्ता बनेगा। इसी तरह से नुक्ते को नुक्ते से ज़रब देंगे तो लकीर बनेगी। ये उसूल याद करना है। अब हम आते हैं नौवें खाने के ऊपर कि वो कैसे बनता है। नौवें खाने में जो आने वाली शक्ल है, अब यहाँ पे नुक्ता है, ये भी नुक्ता है तो ये लकीर बनी। यहाँ पे नुक्ता है, यहाँ पे लकीर है तो ये नुक्ता ही बनेगा। और ये अभी खाने में लकीर है, यहाँ पे भी अभी खाने में लकीर है तो ये लकीर ही रहेगी। और ये भी इसी तरह से लकीर ही रहेगी। ये आपके सामने हमारा शक्ल बनी है। अब हम आते हैं 10वें घर की जानिब। तो ये कैसे बनेगी, ये 3 और 4 की ज़रब से 10वां घर बनेगा। 3 में कौन सी शक्ल है, मुरातब आतिश में ये है। तो ये नुक्ता आ गया हमारे सामने। यहाँ पे भी नुक्ता आएगा क्योंकि ये नुक्ता ज़रब लकीर नुक्ता है। लकीर ज़रब नुक्ता, ये भी नुक्ता है। और नुक्ता ज़रब लकीर तो ये भी नुक्ता ही बनेगा। अब आते हैं 11वें घर की जानिब। तो इसमें हमने ज़रब देनी है। ये हमने आसानी से आपको इंशाअल्लाह ताला समझ में आ जाएगा। तो नुक्ते लकीर को ज़रब दी नुक्ते से तो नुक्ता बना, नुक्ते को नुक्ते से ज़रब दी तो ये लकीर बनी है। इसी तरह से ये जो है नुका दिया जाएंगे ज़रब की देने की वजह से। अब हम आ रहे हैं 12वें खाने की जानिब। तो ये लकीर है, ये भी लकीर है। बादी जगह पे लकीर थी, अभी जगह पे नुक्ता है और खाकी जगह पे भी ये ज़रब से नुक्ता ही बनेगा। तो ये 12 अशकाल आपके सामने आ गई हैं। अब आते हैं 13वीं शक्ल की जानिब। देखते हैं यहाँ पे कैसे बनती है 13वीं शक्ल। यहाँ पे जो 9 और 10 खाने में जो अशकाल पड़ी है उनको आपस में ज़रब देंगे तो ये 13वां खाना आपके सामने इसमें आने वाली शक्ल बन जाएगी। तो ये है नुक्ता और ये है लकीर। तो ये क्या होगा, यहाँ पे नुक्ता ही बनेगा। और यहाँ पे नुक्ता है, यहाँ पे भी नुक्ता है तो ये लकीर बन जाएगी, यानी कि जोड़ आ जाएगी। और यहाँ पे नुक्ता ज़रब लकीर नुक्ता आएगा, नुक्ता ज़रब लकीर नुक्ता आएगा। तो ये अभी खाने में भी नुक्ता आया और खाकी खाने में भी नुक्ता आया। अब हम आ रहे हैं शक्ल नंबर 14 की तरफ। 11 और 12 खानों में जो अशकाल मौजूद हैं उनको आपस में ज़रब देंगे तो आपके सामने शक्ल नंबर 14 आ जाएगी। तो ये है लकीर ज़रब नुक्ता, आपके सामने नुक्ता आ गया। नुक्ते को आपस में लकीर को आपस में ज़रब दी लकीर से तो आपके सामने लकीर आ गई। इसी तरह से लकीर को नुक्ते को ज़रब देंगे नुक्ता से तो आपके सामने लकीर आ जाएगी। इसी तरह से नुक्ते को आपस में ज़रब देंगे नुक्ते से तो ये लकीर ही बन जाएगी। तो अब हम आ रहे हैं अब 15 खाने के जानिब। ये खाना नंबर 14 था, ये खाना नंबर 13 था। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं खाना नंबर 13 को, इसको ज़रब देंगे इससे मौजूद अशकाल से तो आपके सामने शक्ल नंबर जो है वो 15 आ जाएगी। ये नुक्ते को ज़रब दिया नुक्ते से तो ये आपके सामने लकीर आ गई है। इसी तरह से लकीर को ज़रब दी लकीर से तो आपके सामने लकीर आ गई। इसी तरह से 2 लकीर हैं, 2 नुकात यहाँ पे, दोनों का जो अपना मज़रूब है वो बनेगा, नुक्ता बनेगा। अब ये 15 शक्ल नंबर 15 आ गई। अब ये शक्ल नंबर 16 हमने तलाश करनी है। कैसे तलाश करेंगे, तो खाना नंबर 15 में आने वाली शक्ल को ज़रब देंगे खाना नंबर 1 से। तो ये देखें कौन सी शक्ल है खाना नंबर 1 में, लेहान शक्ल पड़ी है। तो अब हम यहाँ पे ज़रब दे रहे हैं। ये 15 को ज़रब देंगे लेहान से। लकीर को ज़रब दी नुक्ते से तो आपके सामने ये चीज़ आ गई, नुक्ता आ गया। इसी तरह से इसमें जो लकीर है इसको लकीर से ज़रब देंगे तो लकीर आएगी। अब ये नुक्ते को ज़रब देंगे लकीर से तो नुक्ता
तो ये 16 अशकाल जो है ये पूरा जायचा आपके सामने आ गया है। उम्मीद है आप इसको बना पाएंगे और बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब इसकी जो सबसे बड़ी खुसूसियत है वो ये है कि पूरे जायचे में आप कौन से भी उम्माहात में कौन सी भी 4 डिजिट सेलेक्ट करें, उनका जो मीज़ान है वो ये होगा, मीज़ानी शक्ल होगी। या तो मीज़ानी शक्ल होगी कौन सी भी हो, या तो जायचा बंद होगा तरीक से या जमात से बंद होगा। अगर इनके अलावा कोई चीज़ें आएँ, गैर मीज़ानी अशकाल आएँ, मैं आपको बता देता हूँ। इनके अलावा कोई अशकाल आएँ जैसे कि लिहान है, उमरा है, ब्याज है या और कोई शक्ल हो, तो आपका जो है वो जायचा गलत तस्वर किया जाएगा इन अशकाल के आने से। खाना नंबर 15 में ये अशकाल आ जाएँ तो आपका जायचा जो है वो गलत बन जाता है। तो ये है जायचे की खुसूसियत। तो दुरुस्त जो जायचा होता है वो यही होता है कि उसमें जो भी अशकाल आए वो मीज़ानी अशकाल आए। अब हम आपको बता दें कि मीज़ानी अशकाल कौन सी हैं और गैर मीज़ानी अशकाल कौन सी हैं। गैर मीज़ानी देखें, ये जो शक्ल है खाना 1 वाली ये गैर मीज़ानी है, 2 वाली भी गैर मीज़ानी है, 3 वाली मीज़ानी है। इसकी 15 खाना नंबर आने से जायचा दुरुस्त होगा। और ये 4 वाली जो है ये गैर मीज़ानी है, ये नहीं आनी चाहिए। खाना नंबर 15 में आपका जायचा गलत तस्वर किया जाएगा। खाना नंबर 5 में जो शक्ल आएगी ये है, ये भी आ सकती है खाना नंबर 15 में। छठी शक्ल जो है ये इज्तिमा है, ये भी आ सकती है। 7वीं शक्ल जो है उत्बतुल खारिज है, ये नहीं आ सकती कभी भी। आपका जायचा गलत है, कहीं पे आप दुरुस्त कर लें। और जो 8वीं शक्ल है इनकी ये भी कभी नहीं आएगी खाना नंबर 15 में। 9वीं शक्ल जो है वो आ सकती है, ये आ सकती है खाना नंबर 15 में। और जो 10वीं शक्ल है वो ये है, इसके आने से भी जायचा दुरुस्त होता है। और ये 11वीं शक्ल जो है ये भी कभी भी नहीं आ सकती, अगर आएगी तो जायचा गलत होगा। 12वीं शक्ल इससे जायचा दुरुस्त होता है। 13वीं शक्ल से जायचा गलत तस्वर किया जाता है। 14वीं शक्ल से जायचा गलत तस्वर किया जाता है। ये 15वीं शक्ल है, ये जायचा दुरुस्त है, लेकिन ये बंदिश की वजह से बंद जायचा तस्लीम किया जाएगा। ये भी इससे भी जायचा सही होता है, लेकिन साइल के ऊपर बंदिश होती है। तो जो गैर मीज़ानी अशकाल हैं वो ये हैं, आपने नंबर याद कर लेने हैं गैर मीज़ानी अशकाल के नंबर। 1 2 4 5 6, फिर उसके बाद 7 8 11 13 14। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अशकाल हैं। ये जो गलत जिनसे जायचा गलत होता है, अगर मीज़ान में ये अशकाल आ जाएँ तो। और ये जो अशकाल हैं 3 5 9, उसके अलावा 10 3 6 3 6 5 9 10 12, तो इनसे जो जायचा होता है वो दुरुस्त तस्लीम किया जाता है। और ये जो है 15 और 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अशकाल जो हैं ये मीज़ानी हैं, ये जो हैं ये गैर मीज़ानी हैं। गैर मीज़ानी और ये जो होती हैं ये मीज़ानी अशकाल होती हैं। तो ये आपके सामने पूरा जायचा है, ये दुरुस्त जायचा है आपके सामने। ये देखें, ये पूरा आपके सामने जायचा है।
उम्मीद है आपने ज़ायचा बनाने का तरीक़ेकार सीख लिया होगा। इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे और आप अमली काम जो है वो रात को ग्रुप में शेयर करेंगे आप। अल्लाह हाफ़िज़।